एक बहुत अमीर आदमी अपने कार से कहीं सफर कर रहा था और उस सफर में वो अपने कार के अंदर एक महात्मा की एक प्रवचन बजा रहा था। महात्मा बाबा का एक प्रवचन वो अपने गाड़ी में बजाते हुए जा रहा था। तो वो महात्मा जो थे वो बार बार बोल रहे थे कि जितना भी संपत्ति कमा लो, जितना भी धन इकट्ठा कर लो, एक दिन जब तुम मरोगे तो ये तुम्हारे साथ कुछ नहीं जाएगा। ये बात सुनते हुए गया, सुनते सुनते गया, और जब शाम को अपने घर वापस पहुंचा वह अमीर व्यक्ति तो सोचने लगा, क्योंकि वो बहुत अमीर था, उसका कितना कंपनी चलता था। वह सोचा कि हम लेकर जाएंगे, हम जब मरेंगे तो अपने संपत्ति को लेकर जाएंगे। वो गया और जाने के बाद से अपने कंपनी के जितने भी एम्प्लॉय थे, वर्कर थे, काम करने वाले, सबको इकट्ठा किया और बोला कि मैं उस व्यक्ति को 1 करोड़ रुपया दूंगा जो मुझे ये बताएगा कि संपत्ति लेकर जाना कैसे है भगवान के पास, क्योंकि मुझे संपत्ति लेकर जाना है। सभी लोग, जितने भी वर्कर थे, जितने भी एम्प्लॉय थे, कर्मचारी थे, सभी लोग सोचने लगे कि इनका ये सड़क गया है, ये पागल हो गया, क्योंकि कोई संपत्ति लेकर जा ही नहीं सकता है। 1 वीक का टाइम दिया, 1 सप्ताह का टाइम दिया अपने वर्कर लोगों को, अपने एम्प्लॉय को 1 सप्ताह का टाइम दिया कि आप लोग सोच के आइए, जो व्यक्ति इसमें से मुझे बता देगा उसको हम 1 करोड़ रुपया देंगे। सभी लोग चले गए। 1 हफ्ते बाद सभी लोग फिर इकट्ठा हुए। इकट्ठा होने के बाद पूछा हो तो किसी के पास जवाब नहीं था। सब लोग बोला कि नहीं पता है। यहाँ तक कि पूरे गांव में मतलब सभी लोग जान गए, पूरा मतलब जितने लोग सुन सके उस बात को सुने, और सभी लोग सोचने लगे। जब इसको 1 सप्ताह में जवाब नहीं मिला तो ये अमीर व्यक्ति बोला कि 1 सप्ताह का और टाइम ले लीजिए आप लोग, और जो व्यक्ति बताएगा उसे हम 5 करोड़ देंगे, 5 करोड़ रुपया देंगे, जो मुझे ये बताएगा कि संपत्ति ऊपर लेके कैसे जाना है। सभी लोग फिर वापस चले गए। तो जो गांव के लोगों ने सुना था इस बात को, जहां वो रहता था उसके आसपास के जितने भी लोग सुने थे, उसमें एक बहुत ही बढ़िया तेज व्यक्ति था, दिमाग वाला। अगले बार जब मीटिंग हुआ तो उस मीटिंग में वो व्यक्ति आया और बोला कि सर मैं बताऊंगा कि संपत्ति ऊपर लेके कैसे जाना है। बाकी सभी लोग परेशान हो गए कि भाई कैसे लेके जाना है। तो उसने बहुत ही सटीक बात बताई, जो बात हमें समझना है। उसने पूछा कि सर अगर मुझे इंडिया में जीना है तो मुझे रुपया की जरूरत है। अगर हम विदेश जाते हैं, अमेरिका जाते हैं या दुबई जाते हैं या सऊदी अरबिया जाते हैं, तो मुझे वहां का दरहम या डॉलर चाहिए। जैसे हमको इंडिया में जीने के लिए रुपया की जरूरत है, क्योंकि अपने यहाँ रुपया चलता है। अमेरिका, दुबई या फिर सऊदी अरबिया, जो भी है विदेश, वहाँ अगर हम जाते हैं तो वहाँ का हमको करेंसी चाहिए ना, वहाँ का रुपया चाहिए ना, वहाँ का डॉलर चाहिए ना, क्योंकि रुपया तो अपने यहाँ होता है। तो हम अपने यहाँ जीने के लिए रुपया ले लिए। अमेरिका में जाएंगे तो वहाँ जो भी चलता है वो पैसा चाहिए हमको। सेम उसी तरह सर, अगर हमको जन्नत में जाना है या फिर हमको भगवान के अपने संपत्ति को लेके जाना है, तो मुझे पुण्य की जरूरत है। किसकी जरूरत है? पुण्य की। क्योंकि अगर हमको यहाँ जीने के लिए पैसा की जरूरत है तो फिर हमको वहाँ भगवान के संपत्ति ले जाने के लिए हमको पुण्य की जरूरत है। यानी कि हमें लोगों को दान करना होगा, अच्छा कर्म करना होगा। यही अच्छा कर्म और दान आप वहाँ लेके जाइएगा। जिस तरह से यहाँ रुपया से आप जिंदगी जीते हैं, उसी तरह से अपने कर्मों, अपने द्वारा किए कर्मों, अपने द्वारा किए पुण्यों को लेकर आप वहाँ जाइएगा। हमें करना